जो हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात की, सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक के बारे में बात करता है। अब इस पहले फंडामेंटल राइट में ही अब कुछ चीज़ें हम लोग डिटेल में कर लेते हैं जो पूछे जाने वाले सवाल रहते हैं। आर्टिकल 14, इनको याद करने के लिए भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे याद किए जा सकते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी, यानी आप किसी भी ओहदे पर हों, आप कितनी भी बड़ी हस्ती हों, लेकिन आप इसी आर्टिकल में वोट के लिए या अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा के लिए वो यही चीज़ है। यानी आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हर एक नागरिक एक रहता है, यानी उसे इक्वालिटी दी जाती है। किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं किया जाएगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ये बात कहता है आर्टिकल 15। यानी अगर हम लोग बात करें सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी नागरिक के साथ नहीं करा जाएगा, वो आर्टिकल 15 में बात की जाती है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अगर हम जैसे कहीं कुछ प्राइवेट संस्थानों में देखा जाता है कि किसी को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है, किसी को कम, तो वो चीज़ यहाँ पे अबॉलिश करने के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सभी को दी जाएंगी। ये हमारा बात करता है आर्टिकल 16। कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ इक्वालिटी है। आप कहीं किसी भी जाति धर्म के हैं, आपका अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी कितने भी पैसे वाले हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ पे इक्वालिटी रहेगी। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पर नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली कि इन 5 पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट नहीं बनता जिसके आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। वो क्या क्या हो गए उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके जेंडर के बेसिस पर आपको नहीं किया जाएगा। आप किसी भी आपका रेस, कास्ट के बारे में बात की जाए, इसके अलावा आपके रिलीजन की बात की जाए, और प्लस आपका प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है किसी भी नागरिक के साथ में। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप भले ही किसी भी तबके से आए हों, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 17 की बात की जाती है कि एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है वो आर्टिकल 17 है कि अनटचेबिलिटी, जो हमारे गांधी जी ने हरिजन्स के बारे में बात की थी, वो आर्टिकल 17 के द्वारा ही उन्हें हटाया गया था कि अनटचेबिलिटी को अमान्य किया गया था पूरे तरीके से समाज में, वो इसी में आता है। अब इसके बाद एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात की जाती है। ये क्यों किया गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ था उसके पहले कई ऐसे टाइटल्स थे जो समाज में चलते थे। राजा महाराजा, या बात करें कि ऐसे कई सारे टाइटल्स होते थे जिन्हें हटा दिया गया था। अब नहीं हटाया जाता है। तो जब किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, हम उसे नहीं हटाते हैं, या इस तरीके के कोई टाइटल और हैं तो हम उसे नहीं हटाएंगे, लेकिन हम कोई भी राजा, महाराजा, धीराज, इस तरीके के टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आर्टिकल 18 हमें इसी के बारे में बताता है। तो ये हो गए हमारे सारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में।